Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. आप तो ये बोल रहे हो कि India is not ready for an honest sex conversation. I think as a society we are not ready for an honest emotional conversation also. What do you mean? I'll tell you. जैसे I know, and for a longest time I was that person who was not comfortable expressing love or being cuddly with my wife when other people are around. But जैसे bedroom का दरवाजा बंद हुआ, then you become all this. You open up. You है ना? हाँ. क्या शर्म है? आप एक ह्यूमन बीइंग से प्यार करते हो. आप ड्राइंग रूम में अगर आपकी मम्मी बैठी है, आपने बगल में उसको पुच्ची दे दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम? आई एम एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर हर, बट इट इज दैट समवेयर डाउन द लाइन आई हैवंट सीन दैट हैपन, राइट? सो मुझे लगता है कि शायद दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. पर जब जैसे बेडरूम का दरवाजा बंद तो कटली भी कर रहे हैं, फिर तो वो बेबी टॉक भी चल रहा है, बेबी टॉक भी हो रहा है. हाँ, करेक्ट. मुझे शादी के 6-8 महीने तक बहुत शर्म आती थी, बिकॉज आई स्टे विद माई मॉम, माई नानी, एवरीबडी टुगेदर इन द फैमिली सेटअप. तो मुझे बड़ी शर्म आती थी कि अपनी वाइफ को सबके सामने ऐसा बेबी बोलते हुए कि बेबी मेरी बात सुनना. अच्छा, वहाँ अंदर तो बेबी का बेब भी हो जा रहा है, सब हो रहा है, बेबी हो रहा है, फिर सब हो रहा है, सब हो रहा है ना बाहर. क्योंकि मैंने कभी ऐसा होता ही नहीं देखा. फादर्स एंड जनरली मेल्स मतलब ऐसा एक्सप्रेस, मतलब मेरे में तो इमोशनल एक्सप्रेशन मेरी बीवी ने ही इजाद करा है. मैं अगर मुझे वो बहुत सुंदर लग भी रही है, मैं उसको बोलता ही नहीं था कि अरे भाई आज तो बाल बहुत बढ़िया लग रहे हैं, अरे भाई आज तो स्वेटर बहुत बढ़िया पहना. बोलता ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करा मैंने ज़्यादा. फिर उसने बोला कि जब तक मुझे बताओगे नहीं, मुझे तो पता कैसे चलेगा कि तुम ये फील कर रहे हो. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तुमने मुझे ग्रांटेड ही ले रखा है. यू नो, वंस उस स्टेज तक जाने ही क्यों देना. आप एक्सप्रेस कर दो. सो सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करने से पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है फ्रॉम अ मेल स्टैंड पॉइंट एसेंशियली. आई अंडरस्टैंड. इस पे मैंने काफ़ी कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ मेरे विचार हैं. पहले मैं सोचता था हाँ यार क्या दिक्कत है, लाइक एज अ मेल इन एक्सप्रेसिंग इमोशन क्या दिक्कत है. फिर आप जब किसी बहुत बुरे वक्त से निकलते हो ना, आपको रियलाइज होता है भाई उस वक्त में आप इमोशन नहीं एक्सप्रेस कर सकते. आपके इमोशंस लास्ट हैं आज की डेट में. अगर आपको घर संभालना है ना और आपके घर में सब अफरा तफरी है, आप रो गए तो सब रो गए, ठीक है, तो आप वो नहीं होने दे सकते. तो आपको समझ में आता है काफी सिचुएशन में, जैसे इस ऑफिस में अगर कुछ खराब हो रहा है, मेरे चेहरे पे फिक्र लास्ट ही दिख सकती है. ये सब पहले फिक्र रख सकते हैं क्योंकि मेरे चेहरे पे दिख गई तो ये सब फिक्र करने लगेंगे, ठीक है. ऑन सम लेवल अ मैन इज बाउंड बाय हिज ड्यूटीज एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको अपना इमोशनल एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ता है. बिल्कुल सही बात है. बट जब टाइम खराब नहीं है तब वो स्विच ऑफ करना आना चाहिए. बिल्कुल आना चाहिए. और वो ऑफ करना एक स्पिरिचुअल सेंस में बात करूं भाई, वो ना औरत का ही नेचर होता है मर्द में से निकालने का. आपकी वाइफ ने किया ना, इट इज नॉट जस्ट यू. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कमेंट्स में 50 आदमी बोलेंगे मेरी बहन ने, मेरी माँ ने या मेरी बीवी ने मेरे अंदर से ही निकाला है. क्योंकि मैं भी जब मैं अपनी करंट गर्लफ्रेंड से, जिससे अब होपफुली आई विल गेट मैरिड, द फर्स्ट टाइम आई मेट हर वेरी क्विकली इनटू इट बैड टाइम स्टार्टेड फॉर मी. पहले उसके साथ फिर मेरे साथ, तो हमने सिर्फ बुरा वक्त साथ में देखा. अब अच्छा वक्त आया है और उस पूरे बुरे वक्त में मैं उसको समझाता रहा कि यार मेरे को नहीं होगा इमोशन एक्सप्रेस. मैं अभी बहुत एक लॉक्ड इन जोन में हूँ, मेरे को कुछ सॉल्व करना है. मैं अभी अपने इमोशंस के लिए टाइम नहीं निकाल सकता. अब जब मैं ठीक हूँ ना, अब मैं सीख भी उसी से रहा हूँ कि दिल खोल के जीना कैसे है. मेरे को समझ में आता है अबे मजे भी तो करने हैं, ये भी तो पर्पस है. कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बियॉन्ड. और हम तो निभा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम नहीं झुक रहे, पर उसके 15 मिनट तो है ना, उसके बाद उसमें मजे करो यार, अपने दिल की सुनो. ये नहीं समझ आता मर्दों को भाई. एंड जो आपने फेज बताया कि चलो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण या किसी भी कारणवश आप इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. आई थिंक यू आर वेरी लकी इफ यू हैव दैट पर्सन कि जब वो फेज खत्म हो गया या आपने डिसाइड कर लिया कि आज से वो फेज खत्म है, यू हैव दैट पर्सन टू एक्सप्रेस ऑल ऑफ द बॉटल्ड इमोशंस टू. अगर आपके पास वो बंदा है, आई थिंक यू आर वेरी लकी. यू विल सेल एनी शिप व्हाटसोएवर, यू विल डू एनी टास्क व्हाटसोएवर. एज अ मैन इट ब्रिंग्स यू टू योर फाइनेस्ट जब आप ये सारी चीजें अपनी औरत से शेयर कर सकते हो. एंड्रू टेट वाली बात होगी, औरतों ठीक है, अपनी औरत से शेयर कर सकते हो एंड शी इज लाइक कोई दिक्कत नहीं है, तू जा लड़ने में देख रही हूं. ओ भाई मैं बर्बाद कर दूं पूरी दुनिया, जला दूं भाई मैं उस मोमेंट में. मतलब देयर इज समथिंग मैजिकल टू इट. या जैसे आप वो रिस्पांसिबिलिटी वाली बात कर रहे हो, अगर जैसे मान लो कि कुछ ऐसे जिम्मेवारियों का पहाड़ टूटा हुआ है, है ना, चाय लिया, अरे भाई मजा ही आ गया भाई. आज आधा कप चाय हो गई भाई. ओ हेलो हो गया भाई, लेट्स गो. आधा कप चाय भाई, मजा ही आ गया भाई. थैंक यू भाई, बंद कर देना. थैंक यू भाई. अंश गुड कॉल भाई. फ्रेम में देख लेना, ज्यादा ना है. इसको हटाओ भाई. ये क्या है, गंदी चीज मैं यहाँ रख रहा हूँ अंश से. हाँ आप कह रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर ज्यादा आ जाएगा.
हाँ वही जो आपने बात बोली, आई जस्ट एडिंग ऑन टू इट कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी कारणवश आपको घर संभालना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत काम करना है, प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, यू हैव EMIs टू डू एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल ऑफ दैट जैज, राइट। एक कोई बंदा आपको बोले कि जा मैं संभाल रखा पीछे, चिंता ना कर, तू जा काम करके आ, जब आएगा तो टेंशन फ्री आइयो बिल्कुल। आई मीन दैट्स Magical. एब्सोल्यूट ब्लेसिंग। एंड भाई हैविंग अ रिलेशनशिप लाइक दैट, पता है मैं कौस्तुभ वाले पॉडकास्ट के बाद मैंने एक मोनोलॉग डाला था। मैं अपने पॉडकास्ट के बाद में एक मोनोलॉग डालता हूँ, कुछ चीज़ मैंने सीखी है, कुछ मेरे दिमाग में आया है ना। करेक्ट। तो कौस्तुभ वाले में उसमें बात कर रहा था, और पता है मेरे को ना कितने लोगों ने आके कहाँ से उस मोनोलॉग की बात करी है। मैंने उसमें एक लाइन बोली थी, द ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न डेटिंग इज कि मेजॉरिटी मर्द और मेजॉरिटी औरतें एक अच्छे मर्द या औरत से मिले ही नहीं है। मोस्ट पीपल हैव नेवर हैड अ गुड पार्टनर इवन। तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या उम्मीद करनी है। दे आर सेटल्ड फॉर टॉक्सिसिटी, दे आर सेटल्ड फॉर लड़ाई झगड़ा कर लो, अनपीसफुल एक रिलेशनशिप में जी लो। एंड दे आर ऑल्सो ओके विद द फैक्ट दैट कि चलो अगर अब नहीं जम रहा है तो आगे बढ़ो, बिकॉज उन्होंने ये होते हुए देख लिया है बहुत ज़्यादा। मैं ये कॉन्वर्सेशन कहाँ से आ रही है, बिकॉज जैसा आपने बोला कि आप डेट करना शुरू करा और बोथ ऑफ यू स्टार्टेड, मतलब एक के बाद एक बैड टाइम्स यू सॉ, राइट नाउ। शादी के बाद ना देयर वाज दिस फेज 3-4 months का, व्हेन अब एक लड़की अपना सारा घर बार छोड़ के घर में आई है, एंड यूजुअली आजकल लड़कियां आर नॉट ओके स्टेइंग विद द गाइज फैमिली, राइट? बट मेरे फैमिली सिचुएशन ऐसे थे कि आई हैव टू हैव माई फैमिली विद मी। शी अंडरस्टूड दैट, वो आई एडजस्ट नहीं हो पा रही, बंच ऑफ थिंग्स हैपनिंग, एंड लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। अमित टंडन सर से मैंने बात करी थी, ये अमित टंडन कॉमेडियन, सेम इंडस्ट्री, हैप्पीली मैरिड, 2 kids एक्सेट्रा। मैं कहा सर क्या कर रहा है? तो कह रहे कि बेटा ऐसा है, ये जो पार्टिंग वेज इज द ईजिएस्ट थिंग टू डू। और आजकल इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों ने देख लिया अपने आसपास होता हुआ, इनको ना वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स देयर आर 2 आदमी हमेशा ही डिफरेंट होंगे, और अगर सेम हो गया तो आपको साथ में रहने मजा ही नहीं आएगा, और आपकी नहीं बनेगी बहुत सारी, बट देयर हैज टू बी द इंटेंट फ्रॉम बोथ साइड्स टू पुट इन दैट एफर्ट टू मेक इट वर्क। और वो एफर्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो एक एफर्ट है। हाँ, तो वो चीज उन्होंने मुझे बताई कि बेटा पार्ट वेज तो तू ऐसे कर देगा, चलाना आना चाहिए, वो है मेन। मेरा एक दोस्त है भाई, ठीक है, गुड लुकिंग, रिच, सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर हिम, राइट? ऐसा नहीं है कि उसको अटेंशन नहीं मिलती लड़कियों से, उसको बहुत मिलती है, बहुत ऑप्शनैलिटी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस टाइम पे लोगों के पास इधर बहुत ऑप्शनैलिटी है, बिल्कुल नहीं है, और अगर ऑप्शनैलिटी है आप इजीली मूव अराउंड कर सकते हो। तो अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, बट ही स्टिल काइंड ऑफ सर्फिंग, करना चाहता है शादी, पर कोई मिलती नहीं है, इस टाइप के उसमें, ठीक है। तो एक दिन रात को मेरे पास आया, कह रहा है, मतलब वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, तो कहता है यार मैं तेरे लिए बड़ा खुश हूँ, आई सी यू वेरी हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, यू नो, मेरे को भी कुछ ऐसा चाहिए। और बात आगे बढ़ती है, मैंने बोला तो फिर क्या कर रहा है तू ढूंढने के लिए? कह रहा है यार ढूंढ रहे हैं घर वाले, बट कोई पसंद नहीं आती। मैंने बोला एक काम करते हैं दोस्त, अपने फ़ोन के नोट्स खोल, एक लिस्ट बनाते हैं, 20-15 जितने भी तेरे को लगता है, 10-15 चीज़ें जो तेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, जो तेरे को चाहिए ही चाहिए एक पार्टनर में। मैंने 10 बोली, उसने कह रहा 15 कर दूँ, 15 करके 20 कर दूँ। मैंने बोला 20 कर दे। उसने 20 लिखी 15-20 मिनट लगा के। मैंने कहा अब इसमें से ना 5 को तू ग्रीन मार्क कर, 5 को तू येलो मार्क कर, और 10 को तू रेड मार्क कर। वो 10 को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। उसने ग्रीन, येलो, रेड मार्क करी। मैंने कहा रेड को डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। अब उसके पास 10 आइटम बचे। मैंने बोला अब इसमें सिर्फ 3 अलाउड है रखने, बाकी 7 फेंक दे। क्योंकि तू अगर उम्मीद कर रहा है ना कि तेरे को 15 चीजें या 4 चीजें भी मिल जाएंगी एक इंसान में, जो तू सोच के बैठा है, ऐसा नहीं होने वाला। यू गेट 3 थिंग्स एंड एवरीथिंग एल्स यू हैव टू मेक वर्क, एंड दैट इज ट्रू फॉर नॉट जस्ट वेल मैरिज पे, तो एक बड़े स्केल पे किसी भी रिलेशनशिप के लिए अगर आपको सक्सेसफुली हेल्दीली चलाना है ना। मेरे पास इतने यंग लड़कों के फ़ोन आते हैं फॉर सम रीज़न, मेरे दोस्तों के, ये कलेश हो रहा है रिलेशनशिप में, ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं सबसे कहता हूँ तुम्हारी रिलेशनशिप जिंदगी पीसफुल होनी चाहिए, तुम कुछ बाहर कर पाओगे। एब्सोल्युटली। अब तुम्हारे सारे कलेश घर में हो गए तो बाहर नल्ले रह जाओगे भाई, दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग में सब कुछ वही चल रहा है, तो फिर आप काम पे कब ध्यान दोगे, क्या करोगे? अग्रीड। एंड फॉर समबडी लाइक पीपल लाइक अस हु आर क्रिएटिव पीपल, हम ये तो खाली चाहिए ना, हमें बैंडविड्थ यही चाहिए। या जाकिर भाई ने बोला था, कह रहे कि क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है मेजरली कि जब तो हम काम कर रहे हैं तब तो लोगों को दिख रहा है कि हम काम कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि जब हम खाली बैठे हुए हैं तब हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तब हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। हमारा दिमाग चल रहा है कि अब क्या करना है, इसमें जोक को कैसे इंप्रूव करना है, अगली चीज़ क्या बात करनी है, उससे शो की क्या बात करनी है, कौन से OTT, 50 चीज़ें चल रही हैं उस टाइम दिमाग में। तो खाली रहना दिमाग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्रिएटिव प्रोसेस। और भाई हमारी छुट्टियां नहीं होती, जीरो हमारी छुट्टियां नहीं होती। मैं बीवी के साथ परसों ये बात कर रहा था, माय वाइफ इज आल्सो कंटेंट क्रिएटर, तो हम ये बात करते कि हम आपस में थोड़ा कंटेंट बनाते हैं, ये सब वो सब। हम रात में 11:15 बजे बैठे हैं, और बैठते ही मैंने बोला, मैं क्या
ये तो सोने का टाइम होता है, हम कहाँ काम करने बैठ गए। बट जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ अस आर फ्रीलांसर्स, देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो कॉमा, नो फुल स्टॉप। सुबह उठ रहे हैं तब इनवॉइस भेजने हैं, शाम को तब स्क्रिप्टें भेजनी है, डेडलाइन भेजनी है, रास्ते में शूट करना है, सारा दिन ही तो काम है। और अगर मैं छुट्टी लेके चला भी जाऊं, मैं गया था 1-1.5 महीने की छुट्टी लेके, 10 दिन और 2 डांट मेरे दोस्तों से मेरे को लगी ये समझने के लिए कि प्रखर मत कर काम। या 10 दिन तो मेरे को कम डाउन करने में लग गया, उतने में छुट्टी खत्म हो जाती है भाई। वो तो मैं 1.5 महीना काट के गया था, वरना आदमी स्विच ऑफ ही नहीं हो पाता। हमारे केस में दिस इज ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज वर्किंग। और रिसेंटली थोड़ा ऐसे लगने लगा है कि अभी कम काम कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है मैं जन्नत में हूँ भाई। पर ये मेरे को पता है 2-3 महीने रहेगा, फिर ऑक्यूपाई हो जाएगा। पर मैं आई एम ऑल्सो सिक ऑफ, आई डोंट नो आपके अराउंड कितने हो रहे हैं ब्रो, मेरे आसपास तो शादी से पहले डिवोर्स हो रहे हैं। 3 महीने नहीं टिक रही, 4 महीने नहीं टिक रही, सिर्फ नशे में शादी करेंगे, हैशटैग बनवाएंगे कि नशे में साले शादी कर लेते हैं लोग। ये देखते नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है भाई, कि लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ना सोच नहीं रहे और लोग ना जैसे शादी कर लेंगे, इट्स अ वेरी कूल थिंग कि अपना ना रिजॉर्ट लेके अपना बढ़िया फोटो आएगा, बहुत बढ़िया, मैं चलूंगी, चल सजना पे मैं बाहर निकलूंगी, और सब है ना, सब कूल लगेंगे। और मैं घोड़े पे नहीं आऊंगा, मैं गाड़ी में आऊंगा, है ना। उसके बाद ये तो हो गया सैटरडे संडे, मंडे क्या करेगा? राइट, सुबह भी तो उठना है। हाँ, बगल में जब वो उठेगी और उसको पसंद नहीं आएगा कि ये सब क्या चल रहा है, वो 50 चीजों की टॉन्ट मारेगी, वो तू 50 चीजों की टॉन्ट मारेगा। व्हाट नेक्स्ट? हैव यू थॉट अबाउट इट? बच्चा करने के टाइम भी लोग कर लेते हैं बच्चा, ठीक है, जब रातें जागनी पड़ती हैं और फिर इरिटेशन होती है। ये नहीं सोचा आपने, बच्चा तो आपकी गोदी में बहुत कूल लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, सब कुछ बहुत मजा आ रहा है, करना भी तो पड़ेगा ना, निभाना भी तो पड़ेगा ना। हाँ, सही बात है भाई। आगे अच्छा, दैट किड और दैट मैरिज, एनीथिंग is your joint responsibility now. Where are you? आपको क्या लगा कि ये इंस्टाग्राम के लिए प्रोजेक्ट किया है क्या? राइट, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो क्या भाई? तुमने एक जिंदगी बना दी है एक नई, ठीक है, यू हैव डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड यू नो हैप्पीली एवर आफ्टर वाला तुमने साइन अप करा है। इट्स मोर देन जस्ट अ पार्टी, इट्स मोर देन जस्ट एन इवेंट। ऑफ कोर्स, you think it's a music festival where you are the leader, but it's really not that. And any time I see anyone getting married with a hashtag, I give them 10% extra chance कि नहीं टिकेगा। भाई मैं आपको बताऊं, मेरी पर्सनल नफरत है। अब की बार किसी और की हो गई, क्या कर रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो तुम्हें? सिर्फ उसकी मैं ना इनिशियल से, और कौन लोग हैं जिनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, शादी आई है, ये अभिषेक और सोनाली की शादी है, सोच इसका हैशटैग क्या बनेगा, और वो पूरा दिन बैठता है, वो पता है रिलेट मार रहा होगा पॉडकास्ट देख के, मेरा काम भी क्रिएटिव है, मेरा काम नेवर स्टॉप्स। भाई मेरे को सच में समझ नहीं आता आपको, ये एक्चुअली इट्स अ सिम्पटम योर मैरिज इज एन इंस्टाग्राम प्रोजेक्ट। श्योर, या नहीं, मतलब सही है, बना लो, मैंने नहीं बनाया था हैशटैग, पर बना लो हैशटैग अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लगा डिफेंसिव हो रहे भाई। नहीं, बना लो, बिल्कुल। हमारा बना नहीं, क्योंकि मैं, राहुल, वो निधि, हमारा कुछ बन ही नहीं रहा था। और उस टाइम ये कुछ बन सकता है, रानी वानी बन सकता है, पर किसी ने बहुत दिमाग लगाया नहीं उस टाइम, इतने क्रिएटिव लोग नहीं थे फील्ड में। और हमारा उस दिन मतलब ऐसे हमारे काम ही बहुत थे, NRI गेस्ट आ रहे हैं, उनको कराना होता, हमने हैशटैग का हमने पंगा डाला नहीं। बना लो, अच्छा है, पर आई थिंक यू शुड मोर रियल देन रील, राइट, इज व्हाट द नीड ऑफ द आवर, आई फील। फॉर श्योर ब्रो। मेरे लिए ना, बिकॉज दिस कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग राइट नाउ एट होम, मेरे लिए आई थिंक आई विल बी मैरिड इन 12 months। ओके भाई, बताइए। थैंक यू भाई। जिस स्पीड से, मतलब मैं तो देखो काम करने में दिमाग लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को इस चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो, आप डिसाइड करके बता देना, जो बोलोगे मैं कर दूंगा, मैं नाच दूंगा, जहाँ बोलोगे, जहाँ रुकने को बोलोगे रुक जाऊंगा, मेरा प्लीज डोंट अनॉय मी, राइट। अच्छा, बट मेरी जो गर्लफ्रेंड है विदेशी है, तो काफ़ी बार कम्युनिकेट करने के लिए बीच में मैं आना पड़ता है। हाँ, मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, जो फ़ोन करते हैं तो उठाता है, गूगल ट्रांसलेट। हाँ, लाइक मैं ट्रांसलेट नहीं, बात कर लेते हैं, बट तो भी। और भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आता ये डिसीजन कैसे लेने भाई, शादीशुदी वाले बहुत ना, कहाँ करनी है, कितने लोग बुलाने, मेरे को क्या पता, मेरे को पता नहीं 500 लोग एक साथ दिखते कैसे हैं, मेरे को नहीं कॉन्सेप्ट है भाई। लास्ट टाइम रावण जलते देखा तब देखे थे 500 लोग एक साथ, मतलब मेरे को नहीं पता 500 लोग कैसे होते हैं भाई। तो हाँ भाई, पर अगर वही है कि वो डिसाइड कर लो कि रिश्तेदार बुलाने के लिए बुलाने, देखो किस साइड के। अच्छा, माइक ऊपर करके बोलो किस साइड के। भाई ये भी एक फंडा होता ना, हाँ, कि दोनों पेरेंट्स में एक साइड के रिश्तेदार बहुत ही खराब होते हैं और दूसरे साइड वाले मुंह लगाने लायक नहीं होते। आपके पेरेंट्स में किस साइड है ये? वेल, आपकी शादी की बात करते हैं। मेरे उसमें तो क्लियर है भाई, मेरे उसमें तो क्लियर है। बट मेरे साथ मतलब, हाँ, मैं अपनी फैमिली में मम्मी की साइड से ज़्यादा कनेक्टेड था नहीं, तो मैं उन्हीं को बोलूँगा कि फिर वो ही है ऐसे, क्योंकि भाई जो है उनको तो अपना है, जो अवेलेबल है लाइफ में। नहीं, बट भाई ऐसा है कि अगर रिश्तेदार अवॉइड करने हैं तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग करें और अपना
अपने दोस्तों का झुंड लेके आप पहुंचे कहीं उत्तराखंड या कहीं शिमला या कहीं मसूरी वगैरह, राइट आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंड आई थिंक वी टुक एडवांटेज ऑफ इट ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि कोविड में ज़्यादा गैदरिंग अलाउड भी नहीं थी, राइट 100 लोगों की गैदरिंग अलाउड थी, 120 के आसपास हम बंदे ले गए थे, जिसमें से फैमिली वाले थे और फैमिली के बहुत ही इमीडिएट क्लोज कुछ थे। सो रिश्तेदारों में भी नहीं बोलूँगा, फैमिली के फ्रेंड्स थे, समझ गया मैं, बहुत क्लोज, डेली उठना बैठना वाले अंकल, डेली उठने बैठने वाले अंकल आंटी हैं, 25-30 वो थे, 80-90 हमारे दोनों साइड के दोस्त थे एंड वी हैड अ बॉलर। That's what I'm saying. My mission is to have fun at my wedding. Yeah. मैं अगर परफॉर्म ही करता रहूंगा, मैं अगर चाबुक पे नाचने वाला शेर हूं, तो फिर फायदा क्या है? आप कॉकटेल वहां करके आओ, शादी वहां करके आओ, यहाँ पे आओ, Reception. रिसेप्शन कर दो, बुला दो, गांव बुला दो। अब हो गया पावा, आप देख रहे हो, मेरे को पता है पॉडकास्ट अभी डन है, डील आप समझ लो, ये ऐसे ही होने वाला है भाई। उस रिसेप्शन में प्लीज बी रेडी कि 3 घंटे मैं ऐसे रहूंगा, ऐसे रहना और पड़ेगा। आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, हम चले जाएंगे। हाँ, वो कर दूंगा मैं रिसेप्शन में। वाह भाई, बस यही है टेम्पलेट। गाइज, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ, मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।